छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशकों से नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है। आपको यह भी पता होगा कि इस समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक बड़ा संकल्प लिया है। तारीख तय की गई है 31 मार्च 2026। जी हां, सरकार का दावा है कि इस तारीख तक नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। जंगलों में सुरक्षा बलों के बूटों की आवाजें तेज हो गई हैं। सर्चिंग अभियान दिन रात चल रहे हैं, लेकिन इस एंटी नक्सल ऑपरेशन और विकास के बड़े बड़े वादों के शोर के बीच रायपुर की सड़कों पर एक ऐसी खामोश आवाज भी है जो शायद सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। आज हम विश्लेषण करेंगे उस पुनर्वास नीति की जो कागजों में तो क्रांतिकारी है, लेकिन जमीन पर दम तोड़ती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। बस्तर जो कभी प्रकृति की गोद था, दशकों से हिंसा का दंश झेल रहा है। वहां के लोग चाहते हैं कि यह हिंसा खत्म हो, लेकिन हिंसा खत्म होने के बाद क्या? उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया? राजधानी रायपुर में एक ऐसा ही परिवार आज न्याय की भीख मांग रहा है। यह वो परिवार है जिसे नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर बताकर उजाड़ दिया। उनके अपनों की हत्या कर दी गई और बचे हुए लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जान बचाने के लिए यह परिवार अपना घर, खेत, खलिहान सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। आज ये लोग छिपकर किराए के मकानों में डर के साए में जी रहे हैं। अब जरा सरकार के उस दस्तावेज पर नजर डालते हैं जिसे नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 का नाम दिया गया है। यह नीति 28 मार्च 2025 को बड़े जोर शोर से लागू की गई थी। प्रावधान सुनने में बहुत शानदार लगते हैं। नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान। इतना ही नहीं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 आवास देने का लक्ष्य भी रखा गया था। लेकिन सवाल यह है कि नीति लागू हुए कई महीने बीत चुके हैं, तो फिर यह परिवार आज भी बेघर क्यों है? पीड़ित परिवार का आरोप सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। उनका कहना है कि वे जिला स्तरीय पुनर्वास समिति के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। जरा तारीखों पर गौर कीजिए। 24 जून 2025 यह वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के सचिव ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखा था। कायदे से इस पत्र के बाद तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहीं, लेकिन फैसला नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और यहां तक कि राज्यपाल का भी दरवाजा खटखटाया। हर जगह से क्या मिला? सिर्फ आश्वासन। धैर्य की भी एक सीमा होती है और अब वह सीमा टूट रही है। शासन से निराश होकर नक्सल पीड़ित परिवारों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय और पुनर्वास का साधन नहीं मिला तो वे 5 जनवरी 2026 को एक बड़ा कदम उठाएंगे। यह परिवार रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष के निवास के सामने आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होगा। सोचिए, जिस सरकार का लक्ष्य 2026 में नक्सलवाद खत्म करना है, उसी साल की शुरुआत में नक्सल पीड़ित भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो उन लोगों को क्यों भुला दिया गया जो इस हिंसा के सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं? क्या पुनर्वास नीति 2025 सिर्फ अखबारों की हेडलाइन बनने के लिए थी? क्या 15,000 आवास सिर्फ कागजों पर बने हैं? बस्तर में शांति सिर्फ बंदूकों के खामोश होने से नहीं आएगी, बल्कि तब आएगी जब वहां के पीड़ितों के आंसू पोंछे जाएंगे। हम इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज सरकार तक पहुंचे। नमस्कार।